आपने ट्यून किया है रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा। वक्त हो चला है उस साप्ताहिक प्रोग्राम का जिसका नाम है एक कहानी कुछ नगमे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपका परिचय देश विदेश के उत्कृष्ट साहित्य से करवाएं जो आज के इंटरनेट के दौर में कहीं खो गया है। हम आपके लिए अलग अलग दौर के प्रख्यात कहानीकारों की बेहतरीन कहानियां लेकर आते हैं और उन्हें मधुर गीतों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जतिंदर शर्मा। सुनते हैं आज की कहानी जतिंदर शर्मा की जुबानी। आपके प्रिय प्रोग्राम में आज जिस कहानीकार की कहानी लेकर हम आए हैं वह एक बहुत मशहूर लेखिका रही हैं और जिनकी कृतियां आज भी उतने ही चाव से पढ़ी और सराही जाती हैं जितनी कि 60, 70, 80 के दशक में। यूं तो इनका असली नाम गौरा पंत था, मगर ये जानी गई अपने साहित्यिक नाम शिवानी से। इनकी कृतियों में जहां कुमायूं के आसपास की लोक संस्कृति की छाप दिखाई पड़ती है, वहीं ये किरदारों के बेमिसाल चरित्र चित्रण के लिए भी सराही जाती हैं। आज की कहानी पिटी हुई गोट में भी आपको शिवानी जी की ये दोनों ही विशेषताओं की छाप स्पष्ट रूप से महसूस होगी। तो लीजिए पेश है आज की कहानी पिटी हुई गोट। दिवाली का दिन चीना पीक की जानलेवा चढ़ाई को पार कर जुआरियों का दल दुर्गम बीहड़ पर्वत के वक्ष पर दरी बिछाकर बिखर गया था। एक और एक बड़े से हंडे से बेनी नाक की हरी पहाड़ी चाय के भभके उठ रहे थे, तो दूसरी ओर पेड़ के तने से 7 बकरे लटकाकर आग की धूनी में भूने जा रहे थे। जलते पशम से निकलती भयानक दुर्गंध सिगरेट व सिगार के धुएं से मिलकर अजब खुमारी उठा रही थी। नैनीताल से 4 मील दूर एक बीहड़ पहाड़ी पर जमा यह अड्डा आवारा रसिक जनों का नहीं था। 7-8 हजार से कम हस्ती का आदमी वहां प्रवेश भी नहीं पा सकता था। टेढ़ी खद्दर की टोपी को बांकी अदा से लगाए तरुण नेता महिम भट्ट, भालदार कुंदन सिंह, कुंवर लाल बहादुर, सुंदर जोशी आदि एक से एक गणमान्य व्यक्ति महालक्ष्मी का पूजन प्रसादी ग्रहण कर अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच जाते, छाती से ताश की गड्डी चिपकाकर। टेढ़ी आंखों से दूसरे खिलाड़ी के पत्तों की ग्रह स्थिति भांपना, झूठी गीदड़ भभकियां देकर चालें चलना उन सिद्धहस्त पारंगत खिलाड़ियों के बाएं हाथ का खेल था। उस दायरे में प्राय 8-10 ही खिलाड़ी रहते, क्योंकि चीना पीक के उस बादशाही खेल की चालें चलना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। मिनटों में ही वहां 1000 की चाल तिगुनी कर पत्ते खुलवाए जाते, कभी कत्थे और चीड़ के ठेके दांव पर लगाए जाते और कभी आवारा पाटा और अपर चीना स्थित भव्य साहबी बंगले। नैनीताल के कई लखपति चीना पीक की उसी वीरानी से वीरान बनकर लौटे थे। फिर भी प्रत्येक महालया को उसी धूम और उसी गरज तरज से फिर अड्डा जम जाता। कल रात सुना चीनियों ने हमारी 3 चौकियां और जीत ली। लाल शाह ने हाथ में सुरती मलकर अपने मोटे लटके होठों के भीतर भरकर कहा, अबे हटो भैया, कहां की मनहूस खबर ले आया, सारे पत्ते बिगाड़ दिए। लाल शाह को कोहनी से मारकर विक्रम पालथी समेट ओट में अपने पत्ते देखकर बोला, ले देखें चीनी एक साथ हमारे साथ, 10-10 को इसी तरह पटक दूंगा। पत्ते पटाख से जमीन पर फेंक कर उसने कहा, पिछली बार वह अपनी शाहनी की शुतुर मुर्ग के अंडों की आकार की नेपाली मूंग माला यहीं हार गया था। इसी से साधारण पत्तों पर वह झूठी चाल नहीं चल रहा था। लो भाई, एक चाल मेरी। चुटकियां बजाते महिम भट्ट ने 100 का नोट फेंका और गिद्ध दृष्टि से एक पल में न जाने किस जादुई शक्ति से सबके अदृश्य पत्ते भांप लिए। पत्तों की गरिमा उसके लाल आलू बुखारे से गालों पर भी उभर आई। मन के उत्साह को वह किसी प्रकार भी नहीं दबा पा रहा था। कभी चुटकियां बजाता, कभी खद्दर की टोपी को तिरछी करता, कभी गुनगुनाता और कभी जोर जोर से अंग्रेजी गानों की बेसुरी आवृत्ति ही किए जा रहा था। खेल रंग पकड़ रहा था।
फरफराते नोटों को एक बड़े से पत्थर से दाब दिया गया। महिम भट्ट की चाल ऐसी वैसी नहीं होती, ये सब जानते थे। वह शून्य में लटकने वाला त्रिशंकु नहीं था। एक एक कर सब ने पत्ते डाल दिए। केवल एक व्यक्ति ही डटा रहा और वह था एक नौसिखिया खिलाड़ी गुरुदास। कुछ खेल की जिद, कुछ चातुर्य से उकसाता खिलाड़ी महिम भट्ट उसे ले बैठे। पत्ते खुले तो वह 8,000 हार गया था। दोनों हाथ झाड़ कर वह उठने लगा तो लाल शाह ने खींच कर बैठा दिया। वाह वाह, ऐसे नहीं उठ सकते मामू, खेल ठीक 12 बजे तक चलेगा। अब है ही क्या जो खेलूं? गुरुदास ने फटे गबरून के कोट की दोनों जेबें उलट दी। अमा है क्यों नहीं? तो साली मेवे की दुकान का क्या अचार डालोगे? महिम भट्ट ने चुटकियां बजाकर कहा और पत्ते बंट गए। 12 बजने में 5 मिनट थे, पर गुरुदास की घड़ी में सब घंटे बज चुके थे। कौड़ी कौड़ी कर जोड़ी गई 8,000 की पूंजी ही नहीं, बाप दादों की धरोहर अपनी प्यारी दुकान भी दांव पर लगाकर हार चुका था। ठीक घड़ी के कांटे के साथ ही खेल समाप्त हुआ। एक एक कर सब खिलाड़ी हाथों की धूल झाड़कर चले गए थे। कड़कड़ाती ठंड में पेड़ के एक ठूंठ तने पर अपनी कुबड़ी पीठ टिकाए निष्प्राण सा गुरुदास शून्य गगन को एकटक देख रहा था। अब वह क्या लेकर घर जाएगा? उसकी प्यारी सी दुकान, जिसकी गद्दी पर वह छोटी सी सग्गड़ में 3-4 गोबर और कोयले के लड्डू धमकाकर चेस्टनट, अखरोट और चेरी स्ट्रॉबेरी की मोतियों के मोल बेचा करता था, अब उसकी कहाँ थी? महीने की रसद लाने के लिए 5 का नोट भी तो नहीं था उसके जेब में। टप टप कर उसकी झुर्री पड़े गालों पर आंसू टपकने लगे। फटी बाह से उसने आंखें पोंछी ही थीं कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े स्नेह से कहा, वाह दादजी, क्या इसी हौसले से खेलने आए थे? कैसे मर्द हो जी, चलो उठो, घर चलकर एक बाजी और रहेगी। गुरुदास ने मुड़कर देखा। उसका सर्वस्व हरण करने वाला महिम भट्ट ही उसे खींचकर उठा रहा था। क्यों मरे सांप को मार रहे हो भट्ट जी? अब है ही क्या जो खेलूंगा? बूढ़ा गुरुदास सचमुच ही सिसकने लगा। वह चली गई तो चंदा सोच में डूबी बैठी ही रह गई। सचमुच वह लक्ष्मी थी, सतयुग की सती, जिसका सुनहरा चित्र कलयुगी चौखटे में एकदम ही बेतुका लगता था। 3 वर्ष पहले उसके दरिद्र माता पिता पिथौरागढ़ के अग्निकांड में भस्म हो गए थे। कभी उसने चावल चखे भी नहीं थे। मानिरा के माड़ से गुजारा करने वाला उसका दरिद्र परिवार नष्ट हुआ तो बिरादरी वाले उस अनाथ सरल बालिका को नैनीताल के एक दूर के रिश्ते के ताऊ के मत्थे पटक गए। प्रायः ही वह गुरुदास की दुकान पर सब्जी लेने आती। कद्दू, मूली और पहाड़ी बंडे के बीच खड़ी उस रूप की रानी पर साहजी बुरी तरह रीझ गए और एक अंधे के हाथ बटेर लग गई। 60 वर्ष के साह ने सेरा बांधा तो नैनीताल के उत्साही तरुण छात्रों ने काले झंडे लेकर जुलूस भी निकाला, पर जुलूस के पहले ही पिछवाड़े से साहजी अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुके थे। वह साह की तीसरी पत्नी थी। इसी से उसका जी करता था कि उसे भी चूल्हे के नीचे अपने 10,000 की संपत्ति के साथ गाड़ कर रखते, पर धीरे धीरे उस सौम्य संत बालिका के साधु आचरण ने उसके शक्की स्वभाव को जीत लिया। न वह पास पड़ोस में उठती बैठती, न कहीं जाती। गुरुदास दुकान पर जाता तो वह अपने प्रकाश विहीन कमरे में पति के पूरी बाह के जीर्ण स्वेटर को उधेड़ कर आधी बाह का बनाती, तो कभी आधी बाह के पुरानी बनियान से मोजे बनाती। गुरुदास नया ऊन तो दूर, सलाइयां भी लेकर नहीं देता था। एक बार उसने सलाइयों की फरमाइश की तो चट से गुरुदास ने अपने पुराने छाते से ही मोड़ माड़ कर विभिन्न आकार की 4 जोड़ा सलाइयां बना दी थीं, किंतु पड़ोसिनों और आत्मीय स्वजनों के उभारे जाने पर भी चंदों ने कृपण पति के पति बगावत का झंडा नहीं खड़ा किया। उसे सचमुच ही पति के प्रति अनोखा लगाव था। उस लगाव में प्रेम कम, कृतज्ञता ही अधिक थी, किंतु बचपन से वह बूढ़ी दादी और पति परायण माता से पति भक्ति का ही उपदेश सुनती आई थी। पति से द्रोह करने वाली स्त्री की ऐसी दशा होती है,
दादी ने अपड़ भोली बालिका को कल्याण में चील कौवों से नोची जाने वाली छटपटाती स्त्री का चित्र दिखाकर कहा था। फिर गुरुदास उसे बड़े ही प्यार से पुचकार कर बुलाता। बड़े से दोने में भरकर जलेबी लाने में वह कभी कंजूसी नहीं दिखाता था, और जिसे जीवन के 15 वर्षों में मिठाई तो दूर, भरपेट अन्न भी न जुटा हो, उसके लिए नित्य जलेबी का दोना पकड़ाने वाला पति परमेश्वर नहीं तो और क्या होता। गुरुदास चंदों के अंधकारमय जीवन का प्रथम प्रकाश था। वह अपनी खिड़की से नित्य नवीन साड़ियों में मटकती सीजन की सुंदरियों को देखती तो कभी उसे डाह नहीं होती। गुरुदास दुकान लौटता, संकरी सीढ़ियों पर पति की फटीचर जूतियों की फत्त फत्त सुनकर वह आश्वस्त होकर उठती, गरम राख से अंगारे निकालकर आग सुलगाती, चाय बनाकर पति को देती, उंगलियां चाट चाट कर चटखोरे लेती, जलेबी का दोना साफ करती और फिर नित्य मंदिर जाती। मंदिर के रास्ते में उसे प्रायः ही डिग्री कॉलेज के मन चले लड़के वैजंती माला कहकर छेड़ भी देते, पर उनके फिल्मी गाने, सीटियां और हाय हू उसे छू भी नहीं सकते। वह सिर झुकाए मंदिर जाती, नित्य देवी से आंखें मूंद कर एक ही वरदान मांगती, मेरा सौभाग्य अचल हो मां। शायद उसकी सरल निष्कपट प्रार्थना ने बूढ़े गुरुदास के समग्र रोगों से एक साथ मोर्चा ले लिया था। उसी बुढ़ापे में भी वह लहलहाने लगा था। पास पड़ोस की स्त्रियों ने गुरुदास के कृपण स्वभाव की आलोचना को नित्य नवीन रूप देकर चंदों को भड़काने की कई चेष्टाएं की, पर वह विफल ही रहीं। रवि, सोम और बुध को चंदो मौन व्रत धारण करती थी। मंगल शनि को पहाड़ की स्त्रियां मिलने मिलाने कहीं नहीं जाती। बृहस्पति को वह दल बांध कर आती, पर गुरुदास का प्रसंग छिड़ते ही चंदो कोई ना कोई बहाना बनाकर उठ जाती। आज लाल बहू ने उसका चित्त खिन्न कर दिया था। जिस पति को देवता समझकर पूछती थी, क्या वही उसे धोखा दे गया? उसका नियम था कि वह पति के आने तक सदा बैठी रहती। आज भी वह बैठी थी। पति की परिचित पदध्वनि सुनकर वह उसे असंख्य उपालंभों से बींधने को व्याकुल हो उठी, पर सौम्यता और शील ने उसके चित्त पर काबू पा लिया। हंसकर वह पति का स्वागत करने बढ़ी, पर पति के सूखे चेहरे ने उसे पीछे धकेल दिया। हार तो नहीं गए? चंदो, गुरुदास का गला भर्रा गया। 10-11 दिए अभी भी टिमटिमा रहे थे। उन्हीं के अस्पष्ट आलोक में पति के कुम्हलाए चेहरे को देखकर चंदो का हृदय असीम करुणा से भर आया। ममता तो अपने पाले कुत्ते पर भी हो जाती है, फिर वह तो उसे ही पालने वाला स्वामी था। चंदो, तू जल्दी पंखी डालकर मेरे साथ चल। कहां चलने को कह रहे हैं इतनी रात? बिना कुछ कहे ही चंदो ने अपनी गूंगी दृष्टि पति की ओर उठाई। तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा चंदो, 8,000 और दुकान सब कुछ हार गया हूं। महिम कहता है कि घर की लक्ष्मी को बगल में बिठाकर दांव फेंकूं तो शायद जीत जाऊं। चलेगी ना? वह गिड़गिड़ाने लगा। सरल निष्कपट चित्त के दर्पण में संसार की कलुषित फरेबी चालें कितनी स्पष्ट होकर निखर आती हैं। चंदो पलक मारते ही सब समझ गई। आधी रात को उसके पति उसे महिम भट्ट के यहां दांव पर लगाने के लिए ही ले जा रहा था। 2 ही दिन पहले वह मंदिर के द्वार में महिम भट्ट से टकरा गई थी। कैसा सुदर्शन व्यक्ति, किंतु कैसी कुख्याति थी उसकी। पास पड़ोस में नित्य ही वह उसके दुर्दांत कामी स्वभाव की बातें सुनती। वह युवती विधवाओं के लिए व्याघ्र था। कितनी ही अलहड़ किशोरियां उसके वैभव और व्यक्तित्व से रीझ कर लट्टू सी घूमने लगी थी। फिर भी ना जाने अन्याय में कैसा जादू था कि एक बार देखने पर सहज ही में दृष्टि नहीं लौटती थी। चल चल चंदो, देर मत कर। उसे अपनी फटी पंखी में लपेट द्वार पर ताला लगा गुरुदास उससे निर्जन सड़क पर खींच ले गया। महिम भट्ट के पिछवाड़े से होकर दोनों उसके गुप्त द्वार पर खड़े हो गए। लोहे की विराट सांकल पर लगी छोटी सी घंटी को दबाते ही द्वार खुल गया। आइए भौजी, आइए आइए, मेरे अहोभाग्य कुटिया को पवित्र तो किया। महिम के काले ओवरकोट से उठती सुगंधी की लपटों ने चंदो को बांध लिया। एक संकरी गैलरी को पार कर तीनों महिम की कुटिया के दीवान खाने में पहुंचे
तो उसका वैभव देखकर चंदो दंग रह गई। छत से एक अजीब झाड़ फानूस लटक रहा था, जिसकी नीलहब रोशनी में फटी आंखों में लिपटी कृष्णकाया चंदो बुत सी खड़ी ही रह गई। बैठो बैठो भौजी, लो गरम कॉफी पियो। पास ही धरे कीमती थर्मस से कॉफी निकालकर महिम ने कहा। चंदो सकुचाकर पति की ओट में छिप गई। ओहो दाज्यू, ऐसे हीरे को तो इस गुदड़ी में ना छिपाया होता। ठीक ही तो कहते हैं कि गुदड़ियों में ही लाल छिपे होते हैं। लो भौजी, ये शाल ओढ़ो, ये पंखी तो तुम्हारा अपमान कर रही हैं। अपना कीमती पश्मीना उसकी ओर बढ़ाकर महिम ने कहा। लज्जावंता चंदो ने प्याला थामा तो दोनों हाथों से पकड़कर ओढ़ी गई पंखी नीचे गिर पड़ी। नीचे क्या गिरी कि कृष्ण मेघ को चीरकर धौत चंद्रिका छिटक गई। सब भूल भाल कर महिम उसे ही देखता रहा। ऐसा रूप, क्या रंग था, क्या नक्श, और बिना किसी बनावटी उतार चढ़ाव के चंदन से देह का क्या अपूर्व गठन था। लज्जा, शील और भय से सारे शरीर का रक्त चंदो के चेहरे पर चढ़कर सिंदूर बिखेर उठा। नारी सौंदर्य का अनोखा जौहरी महिम उसके अंग प्रत्यंग की सच्चाई को अपने अनुभव की कसौटी पर कस रहा था और खरे कुंदन की हर लीक उस पद पद पर मत्त कर रही थी। अच्छा, अब देर कैसी भट्ट जी, हो जाए आखिरी दांव। गुरुदास ने प्याले की चीनी को अंगुली से चाट कर कहा। क्यों नहीं क्यों नहीं, महिम ने चांदी के पानदान से कस्तूरी बीड़ा दोनों की ओर बढ़ाकर कहा। दांव तो लगा रहे हो दाजू, पर क्या भाभी से पूछ लिया है? विजयी मुंहफट उद्धाम यौवन की चोट से गुरुदास की जर्जर काया कांप उठी। बुरा मान गए दाजू, महिम ने बीड़े से गाल फुलाकर कहा। हिसाब किताब साफ रखना ठीक ही होता है। देखो भाभी, दाजू आज सब कुछ मुझसे हार गए हैं। तुम्हें ही दाव पर लगाने का सौदा तय हुआ है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हार ही जाएं। हो सकता है कि तुम्हारी शकुनिया देह की बाजी इन्हें खोए 8,000 दिलाकर एक बार फिर मेवे की दुकान पर बिठा दे। पर अगर हार गए तो तुम आज ही की रात से मेरी रहोगी। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक रात्रि पर मेरा अधिकार रहेगा। मैं इसका विशेष प्रबंध रखूंगा कि तुम्हारे पति की हार और मेरी जीत का भेद प्राण रहते हम तीनों को छोड़कर और कोई भी नहीं जान पाएगा। तुम्हारी अटूट पति भक्ति का बड़ा दबदबा है और इससे मुझे बड़ी मदद मिलेगी। तुम्हारे पति यदि हार गए तो। बीच ही में महिम को रोककर गुरुदास क्रोध से कांपता खड़ा हो गया। गुस्सा आने पर बलगम का गोला घर घर कर पुरानी जीप के इंजन की भांति उसके गले में घरघराने लगता था। अवरुद्ध कंठ से दोनों मुट्ठियां भींच कर वह बोला, मैं कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं। अच्छा, भगवान करे ऐसा ही हो दाजू, जल्दी क्या है, बैठो तो सही। मुस्कुराकर महिम ने उसे हाथ पकड़कर बिठा दिया और ओवरकोट उतारकर पत्ते हाथ में ले लिए। गरम धारीदार नाइट ड्रेस में सुदर्शन तेजस्वी नरसिंह महिम भट्ट पान और दोख्ते से अपनी दिलासी अधरों की मुस्कान बिखेरता गाव तकिए के सहारे लेटा पत्ते बांटने लगा। दूसरी ओर गबरून के कोट की फटी कोहनियों से लहसुन की गांठ सी हड्डियां निकाले दो रंगी मफलर से अपनी लाल गीली नाक को बार बार पोंछता गुरुदास जोर से देवी कवच का पाठ कर रहा था। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। उन दोनों विवेक भ्रष्ट जुआरियों के बीच कांपती थरथराती चंदो कुमाऊं की सरला पतिव्रता किशोरी, जिसके लिए पति की आज्ञा कानून की अमिट रेखा थी, जो पति की आदेशपूर्ण वाणी को ब्रह्म वाक्य समझकर ग्रहण करने को सदा तत्पर थी। पत्ते बंटे, चालें चली गईं। गुरुदास के बूढ़े चेहरे पर सहसा जवानी झलकने लगी। खुशी से झूम कर बूढ़ा नाच नाच कर महिम के सामने ही चंदो को पागलों की तरह चूमने लगा। ये बेचारी लज्जा से मुंह ढांप कर पीछे हट गई। ठीक है दाजू, दिल के अरमान निकाल लो, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। अपने पत्तों को चूमकर महिम ने माथे से लगाकर कहा, अबे जा हट, आया बड़ा मौका देने वाला। ऐसे प्रत्यय ब्राह्मणों के पास नहीं आया करते।
वैश्य पर भी लक्ष्मी जी कृपालु होती हैं। हाँ, गुरुदास ने फिर नाक पोंछ कर कहा। क्यों नहीं, पर मैं तो तुम्हें आगाह किए दे रहा हूं। दाजियो, जरा संभल के आना, यहां भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। महिम ने चाल तिगुनी की। पत्तों को बार बार चटखारे लेकर चूमता व चंदो की ओर देखकर ऐसी धृष्टता से मुस्कुरा रहा था जैसे पत्तों को नहीं उसे चूम रहा हो। गुरुदास ने देख लिया और गुस्से से भरभरा कर वह पत्ते पकड़कर उठ गया। उसका शक्की स्वभाव अब तक खेल की लगन में कुंडली मारे सर्प की तरह छिपा था। देखो, हम ताश खेलने आए हैं, इशारेबाजी देखने नहीं। वाह यार दाजू, कैसे खिलाड़ी हो। ट्रेल आने पर ही पत्ते चूमे जाते हैं। महिम के स्वर में अहंकार था। किसे सुना रहे हो गुरु, यहां भी ट्रेल है। बूढ़ा बुरी तरह हांफने लगा। कोई बात नहीं, इसमें घबराहट कैसी, लाखों ट्रेली देखी हैं शाहजी। द्यूत क्रीड़ा के छिपे दानव ने दोनों को सहसा विवेक की चट्टान से बहुत नीचे पटक दिया। चंदो बेचारी के लिए सब कुछ नया था। वह दोनों हाथ गोदी में धर आंखें फाड़कर दोनों की ओर देख रही थी। उसकी विस्फारित भोली दृष्टि देखकर महिम से नहीं रहा गया। तो लो दाचू, खोलो पत्ते। इसने 100 का नोट फेंका और अपने पत्ते भी खोल दिए। 3-3 इक्कों की ट्रेल ने बूढ़े की छाती में 3-3 नंगी संगीनें घुसेड़ दी। उसके हाथ से गिरी पान, हुक्म और ईंट की बेगमें जमीन पर सिर धुन उठी। वाह वाह, 3-3 बेगमें भी तुम्हारी चौथी बेगम को नहीं बचा सकी, महिम ने हंसकर कहा। गुरुदास कुछ देर पत्थर की तरह बैठा रहा। फिर अपने गंदे रुमाल से आंख और नाक की जलधारा पूंछता एक बार चंदो की ओर देखकर बुरी तरह से सकता किसी पिटे बालक की भांति गिरता पड़ता बाहर निकल गया। महिम ने कुंडी चढ़ा ली और बड़े प्यार से चंदो की नुकीली ठुड्डी हाथ में देकर बोला, भाभी, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। जानती हो क्यों? आज संसार की सबसे बड़ी संपत्ति जीत चुका हूं। बड़ी देर बाद कार्तिक की ओस भीनी रात्रि के अंतिम प्रहर में कांपती चंदो को उसके ग्रहण के जीर्ण जीने तक पहुंचाकर महिम तीर की भांति लौट गया। वह कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। गुरुदास तड़के ही उठकर पाषाण देवी के मंदिर में नित्य माथा टेकने जाता था। वह चुपचाप फटी रजाई सिर तक खींचकर सो गई। कैसी नींद आई थी, बाप रे बाप। मामी, मामी, उठो, गजब हो गया। लाल बहू का कंठ स्वर सुनकर वह हड़बड़ा कर उठी। मामी, मामा जी ताल में कूद गए। मंदिर के पुजारी ने देखा, कांटा डाला है पर लाश नहीं मिली। नाश हो इन जुआरियों का, बेचारे को लूट पाट कर धर दिया। स्तब्ध चंदो द्वार की चौखट पकड़े ही धम्म से बैठ गई। किसने उसका सिंदूर पोंछा, किसने चूड़ियां तोड़ी और कौन नोचकर मंगलसूत्र तोड़ गई, वह कुछ भी नहीं जान पाई। वह पागलों सी बैठी ही थी। राम राम, बेचारा 8,000 नगद और दुकान सब कुछ तो दांव में हार गया। वही धक्का उसे ले डूबा। पंडित जी कह रहे थे, 16 बरस से मेरा यजमान था, बड़ा नेक आदमी था। अब तक चुप बैठी चंदो दोनों घुटनों में माथा डालकर जोर से रो पड़ी। एकाएक जैसे उसे रात की बिसरी बातें याद हो आईं। दुकान और 8,000 का धक्का नहीं, उसके पति को जिस दूसरे ही दांव की हार का धक्का ले गया था, उसे क्या कोई कभी जान पाएगा? श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक कहानी कुछ नगमे, जिसे प्रस्तुत किया जतिंदर शर्मा ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9518493915 और हमारा ईमेल एड्रेस है radioindradhanush@gmail.com। हमें आपके संदेश और फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले वीकेंड पर हम फिर लौटेंगे ऐसे ही विशेष प्रोग्राम लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा।